हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के ऑनलाइन लेक्चर नंबर 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके न्यू सिलेबस, बोर्ड के न्यू सिलेबस का इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7 हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 ये दो प्रॉब्लम्स कंप्लीट किए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7 स्टार्ट करने वाले। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7 देख सकते हो। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले रीड आउट करता हूँ। आपको क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला, जिसे हम इंग्लिश में जिम्नासियम बोलते हैं, परभनी, एंड एडजस्टमेंट्स गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमको एक जिम का प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक व्यायामशाला का प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, जिसके सहारे रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट अकाउंट के सहारे आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और उस करंट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का है। तो उस प्रॉब्लम में देखिए, इस प्रॉब्लम में करंट ईयर आपको क्या बोला है, 2018 और 2019। स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। एडजस्टमेंट फर्स्ट में आपको क्या बोला है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। इस ऑर्गेनाइजेशन के 500 मेंबर्स है, जो हर एक मेंबर्स एज ए एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50 पेड कर रहा है। हर एक मेंबर्स अगर एनुअल सब्सक्रिप्शन एज ए ₹50 पेड करेगा तो उस कंसर्न के पास एट द एंड ऑफ ईयर 500 इंटू 50 आपको करना पड़ेगा। 500 इंटू 50 आप करोगे तो आपको इस कंसर्न को कितना रुपए सब्सक्रिप्शन का मिलेगा, 25,000। अब रिसिप्ट साइड में देखिए, आपको रिसिप्ट साइड में ड्यूरिंग द करंट ईयर इन्होंने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। ड्यूरिंग द करंट ईयर में इन्होंने 18 और 19 का रिसीव किया है 18,000, और 19 और 20 का रिसीव किया एडवांस में 410। तो जो एडवांस में रिसीव किया है इन्होंने 410 रुपये, उसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। उसकी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब इस कंसर्न्स के 500 मेंबर्स है, हर एक मेंबर अगर ₹50 देगा तो एट द एंड ऑफ ईयर उनके पास कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, 25,000। आउट ऑफ दैट 25,000 इन्होंने अब तक कितना रिसीव किया है, 18,000। तो कितना रुपए सब्सक्रिप्शन इनका करंट ईयर का आना बाकी है। 25,000 आने थे सर, 18,000 आ गए, तो इसका मतलब 7,000 स्टिल आना बाकी है। तो इनकम साइड में आपको लिखना पड़ेगा 18,000, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर बोल के 7,000 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड, और उस 7,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18 और 19। मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 2 बोला है, चेक कीजिए आपको क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1,200। पेमेंट में सैलरी के अमाउंट दिए, वो अमाउंट आपको एक्सपेंडिचर में लिखने का है। एक्सपेंडिचर में 1,200 रुपये ऐड करने के बाद 1,200 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। नेक्स्ट आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, द एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018। आपका प्रॉब्लम का करंट ईयर कौन सा है, 2018 और 19। अब इन्होंने क्या किया है, आपको बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, करंट ईयर की शुरुआत में जो एसेट्स थे उनकी अमाउंट आपको दिया है। बिल्डिंग था साल के शुरुआत में 50,000, फर्नीचर था 15,000। एडजस्टमेंट में रिलेटेड टू बिल्डिंग और फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट नंबर 4 में आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, बिल्डिंग की अमाउंट आपके पास साल के शुरुआत में कितना थी, 50,000। फर्नीचर की अमाउंट कितना थी, 15,000। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए, ड्यूरिंग द ईयर आपने बिल्डिंग और फर्नीचर में से कुछ पार्ट परचेस या सेल किया है का। पेमेंट साइड में भी रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड फर्नीचर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा उस 50,000 और 15,000 के ऊपर एसेट साइड में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डिप्रिसिएशन निकालने के बाद डीईपी की दूसरी पोस्टिंग ट्रांसफर करनी पड़ेगी एक्सपेंडिचर साइड में। मूव आउट टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 5, 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज। रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, आपको एंट्रेंस फीस की अमाउंट कितना दिया है। एंट्रेंस फीस वहाँ पे बोला है 6,200 रुपये। तो 6,200 रुपये की पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में 50% अमाउंट होगा। प्रॉब्लम में देखिए, कैपिटल फंड का अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है, 70,000। 70,000 की पोस्टिंग सबसे पहले लायबिलिटीज में होगी, और एंट्रेंस फीस की जो अमाउंट है 6,200, उसमें से 50% यानी कि 3,100 रुपये, 3,100 रुपीज़ आपको इनकम में 6,200 में से
लेस करना पड़ेगा और 3100 की पोस्टिंग इन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एज ए एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोल के ऐड होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको बोला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अब ध्यान से सुनिए। पेमेंट साइड में ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, 15,000 रुपये, तो वो 15,000 की पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, एसेट साइड में। एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है कि उस 15,000 के ऊपर 5% इंटरेस्ट 6 मंथ का आना बाकी है। आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना भी इंटरेस्ट उसके ऊपर रिसीव किया होगा उससे लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल अक्रूड और आउटस्टैंडिंग कितने महीने का आना बाकी है, 15,000 के ऊपर 5% 6 मंथ का टोटल इंटरेस्ट आना बाकी है। अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, 5% कितना आएगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 15,000 इनकम साइड में आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना पड़ेगा। रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है। ड्यूरिंग द ईयर हमने 400 रुपीज़ इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो उस 400 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इनकम साइड में। अब ये 15,000 के ऊपर 5% इंटरेस्ट 6 मंथ के लिए जितना भी निकलेगा उसकी पहली पोस्टिंग इनकम में ऐड होगी उस 400 में, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में 15,000 में ऐड होगा। आपको वीडियो पॉज करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है। जो भी इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड कितने महीने का आपको बोला है, 6 महीने का 5%, जितना भी 5 मंथ का इंटरेस्ट आएगा उसकी अमाउंट आपको एडजस्टमेंट में लिखना पड़ेगा। उस अमाउंट कि जो अमाउंट है आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 7 आपको सिर्फ सिंपल भाषा में बोला है कि कैपिटल फंड की अमाउंट दिया हुआ है 70,000, जिसकी पोस्टिंग आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड को, लायबिलिटी साइड को करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप हम पोस्टिंग देखते हैं। पेमेंट साइड में सैलरीज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सैंडरी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, ये सारे के सारे जाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो एडजस्टमेंट के मद्देनजर रखते हुए हम उसकी पोस्टिंग एसेट में करेंगे, वैसे भी एसेट में ही होगा। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एक्सपेंडिचर में जाएंगे। फिक्स डिपॉजिट जाएगा एसेट साइड में। बैलेंस शीट जो क्लोजिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है उसकी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, एसेट साइड में। नेक्स्ट आपको बोला है रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हमने कर दिया। डोनेशन बोला है, डोनेशन का पर्पस आपको कुछ भी प्रॉब्लम है मेंशन नहीं किया, इसलिए एज अ जनरल डोनेशन हम उसको ट्रीट करेंगे, तो उसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट के इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगी। रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट की पोस्टिंग जाएगी इनकम साइड में। इंटरेस्ट जो ऑलरेडी हमने कर दिया, और एंट्रेंस फीस आपको बोला है कैपिटलाइज। तो ये प्रॉब्लम आप ध्यान से सॉल्व कीजिए, एकदम बेसिक प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम हमने इलस्ट्रेशन में भी सॉल्व किया था। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट का जो वीडियो था हमारा, जिस लेक्चर में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसेप्ट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6 ये दोनों सॉल्व किए थे, उसका फाइनल आंसर आप मेरे पीछे देख सकते हो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकम साइड की टोटल आपको दिया हुआ है 11,900 रुपये, उसमें से एक्सपेंडिचर आप माइनस करोगे तो उस प्रॉब्लम का सरप्लस कितना आएगा, 2,650। इतना ही आपको आंसर में बोला था, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट था प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको एक राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल था जिसका आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला था। अब ध्यान से देखिए, इनकम साइड की टोटल आती है 88,520, उसमें से आप एक्सपेंडिचर साइड माइनस करते हो तो सरप्लस आएगा 15,820। ये फाइनल आंसर है। और बैलेंस शीट की टोटल भी चेक कीजिए, बैलेंस शीट की टोटल कितना आती है, 1,86,910 रुपीज़। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7 का भी आपको आंसर बताऊंगा और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8 भी हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जाके चेकआउट कीजिए। वहाँ पे जो सोशल मीडिया हमारे पेजेस है वहाँ पे भी एक बार चेकआउट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे मीम्स वगैरह रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।